ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को सादर नमस्कार। आप सबों को सारी इच्छाएं पूरी करें माँ स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिवस के अवसर पर, यही हमारी भी शुभकामनाएं हैं और बधाइयाँ हैं। इस श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के अखंड श्रृंखला में मैं आज 5वां दिन पहुंच चुका हूं, जहां की मैं 9वें अध्याय और 10वें अध्याय का अखंड रूप से पाठ करूंगा, जहां की संस्कृत में शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करूंगा और शब्दार्थ भी बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए, आज का पहला 9वां अध्याय है और अध्याय के पाठ करने से पहले मैं बता दूं कि इसका अगर हम नियमित और सावधानी पूर्वक श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं 9वां और 10वां अध्याय का, तो हमें संतान की प्राप्ति होती है, प्रगति और उन्नति का रास्ता प्रशस्त होता है। तो आइए अपने जीवन को और भी उन्नत और प्रशस्त बनाएं, ऊर्ध्वमुखी बनाएं, अपने चेतना स्तर का उत्थान करते हुए इसी के लिए देवी का आराधना के रूप में 9वां अध्याय मैं प्रारंभ करता हूं। 9वां अध्याय ध्यानम से आरंभ करता हूं। ओम बंधुकाच न निभम रुचिराक्ष मालाम पासांग कुशो च वरदाम निजमा बाहुदंड है बिभ्राण मिमुंद सकाल भरणम त्रिनेत्र मार्धांबिकेश मनीषम वपुराश्रयमिमी। ओम राजोवाच्य विचित्र मिद माख्यताम भगवन भवता मम देवाश्चरितम महात्म्यम रक्तबीज धाम्य स्थितम चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्च कातिपोनः। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधुक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तवीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबद्ध रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनाना चाहता हूं। ऋषिरुवाच चकार कपोल मतुलम रक्त बीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभ हेतस्वेनेषु चाहवे हन्यमानम महासैन्यम विलोक्यमर्ष्य मृधहणम अभ्यधावण्य शुभ्योत्थ मुख्ययासुर सैन्या तस्याग्रतस्था पृष्ठे पार्श्वे योश्च महासुरः संदष्टस्तुटा कृदा हन्तु देवी मुपायुः। आज गाम महावीरः शुंभो अपि स्वाबैलकृत्या निहुतम चंडिकाम कोपाक्तकृतम युद्धम तु मातृभि ततो युद्धमति वास्युद्भ्यो शुंभ निशुंभ्यो ततो युद्धमति वास्यो शुंभ निशुंभ्यो सर्वर्षमति वग्रम मेघयो रीव वर्षतोः चिच्छेदास्तश्च रास्ताभ्याम चंडिका स्वस्वरोक्त कोराय तांड्यमासे चांगेशु शास्त्र घैर सुरेश्वरो। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज और अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। अब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति
वाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए वाणों को चंडिका ने अपने वाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैन्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभो निशितम खगड़म चर्मचादाय सुप्रभम अतांग्य मूर्धिनो सिंहम देव वाहनमुत्तमम ताडिते वाहने देवी छूरपुराणीन सेमित्व ममम निशुंभस्यासु चिच्छ चर्म चापस्त्य चंद्रकम छिन्ने चर्मणि गंधे च शक्तिमं चिक्षेपे सोऽसुराः तामपस्य दिध्वा चक्रे चक्राणि भीममुखतां कोपाधम्यते शिशु निशुभ्योथत शूलम जग्राह दानवः आयतम मुष्टिपातेन देवी ताक्षाच्च चूर्णयात अविध्याथ गदा सोयपि चिच्छसे चंडिकाम प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भित्स्या महस्य त्वमागता ततः परुहर्षस्तम तमायांते दत्ते पुरंगमम आहत्य जेवी वाण्यघैर पात्यात भूतले। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने छुरप्र नामक वाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी अपने 8 चांद जड़े थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। अब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने वान समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। तस्मिन् पतति भूमो निशुंभे भीम विक्रमो भ्रातृतीव संक्रुध प्रायो हंत मुइकाम सरथस्त्य ताश्च चौमगृहद मायुधे भुजैरष्ट भीर तुलभ्य सेवम बभय नवः ताम्यांतम समालोक्य देवी शंखमय यदात ज्या शब्दम चपी धनुश्चस्य करातीव दुःसहम पुरायामास कुकुभो निज घंटा स्वनेन च समस्त दैत्य सैन्यानां तेजोवध विध्यायिना ततः सिंहो महानाद्य दैत्यश्च जिते भाम महदः पूर्यामास गगनम गाम तथैव दिशो दस ततः काली समुत्पत्य गगनम क्षमामत्य गडात कराभ्याम तनिनादेन प्राक्य सर्तने तिरोहितः। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्यस्त कर दिया। तदंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। अट्टहास शिवम शिवदूती चकार तह शब्द रसुरास्त्रसु शुंभः कोपम परम ययो दुरात्मस्तिष्ठ तिष्ठति व्याजः हारंबिका यदा तथा जेदत्य भीहितम दैवाराकाश संसिथा शुभेनागास्त्य या शक्ति मूर्त्या ज्वालाति भीषणा आयांति विभुन कुटाभासा निरस्ता महोक्यला सिंहनादेन शुभस्य व्यापतम लोकत्रयान्तरम
निर्घातनी स्वानो घोरो जितवान वनीपते शुंभ मुक्ताक्षरान देवी शुभस्त प्रहिता पक्षारान चिच्छेद स्वस्रुग्ना तत्सत सोत सहस्रहा ततः सा चंडिका क्रुधा सुलेननाभिज्ञान तम स तदाभिहतो भूमो मूर्छतो निपपातः। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मान, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए वाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए वाणों के शुंभ ने अपने भयंकर वाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ततो निशुंभः संप्राप्य चेतनामात्र कार्मुकः आज ज्ञान सरय देवी काली केसरिणम तथा पुनश्चस्य कृत्वा बाहुनमयत्वं धनुर्जेश्वर चक्रायुधेन दितिश्चस्य दयामास चंडिकाम। ततो भगवती क्रुदा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरय सायंकश्च तनम। ततो निशुंभो वेगेन गदामदाय चंडिकाम अभ्यधावत वै हंतु दैत्य सेना समावृतः। तस्यापतात एवासु गदाम चिच्छिचे चंडिका खड्गेन सितधारेण स च शूलं समाददे। शूलहस्तं समायन्तं निशुंभ ममर्मा दर्दनम हृदि विद्वाद शूलेन वेगा विद्येन चंडिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानि श्रुतोयपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठति पुरुषो वदन। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों के उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाली निशुंभ को शूल हाथ में आते देख चंडिका ने वेग से चिल्लाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वन्नवतः शिरिश्चच्छेद खड्गेन ततो असाव पता ध्रुवे। ततः सिंहश्च चखादोग्रम दृष्टा छुन्न शिरोधरान असुरामस्तामस्तथा काली शिवदूती तथा परान कौमारी शक्ति निर्भिन्नाः केचिन सर्मुहासुराः ब्रह्माणि मंत्रपुत्तेन तोयनन्या निराकृता महेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्थापरे वराही तुंड घातेन केचिचूर्णा कृता भुवि खंडम खंडम च चक्रेण वैसन्यदानव
दानवाः कृताः व्रजेन चौंद्री हस्ताग्रवी मुक्तेन तथा परे। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने भी महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वीने ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने नो अपने प्राणों को धो बैठा। केचिद सुरसुरा केचिद नष्टा महावता भक्षिताश्च परे काली शिव दुत्ति मृगाधिपे। तो यह 9वां अध्याय समाप्त होता है और कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। अब मैं 10वां अध्याय प्रारंभ करता हूं। 10वां अध्याय ओम उत्तपते हेम रुचिरार रविचंद्र वहिना नेत्राम धनुश्चरिता अंग कुशपाश शूलम रम्य भुजस्य दधिताम शिव शक्ति रूपाम कामेश्वरी हृदय भजामी धीर्तेन्दुल्य खाम। ओम ऋषिरुवाच्य निशुंभम निहतम दृष्टवा भ्रातरम प्राण संहितम हन्यमानम बलम चैव शुंभः कृद्यो ब्रवीध्वजा बलाबले पाष्टे त्वं माँ दुर्गे गर्वमावह अन्यासम बलमाश्रित्य युद्धस्य याति मानिनी। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य चंद्रमा और अग्नि ये ही 3 उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहार हाथों से धनुषवाण अंकुश पास और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन आपने प्राणों के सामने प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देव्युवाच्य एकैवाहम जगतस्य द्वितीया का ममा परा पश्यत्या दुष्ट मवैव विश्यन्तो मादिभूतयः ततः समस्तास्य देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम तस्या देवास्तनो जमुग्र कैवासिद्य चाम्बिका। देव्युवाच्य अहम विवृत्या वहुवीर्यः रूपैर्यदास्थिता तत्संहृत मय कैव तिष्ठाभ्यो अस्थिरो भव। ऋषिरुवाच्य ततः प्रवृत्ते युद्धम देव्या शुंभस्य चोभ्यो पश्चातम सर्वदेवानां सूरणां च दारुणां सर्वस्त्र सितः शस्त्रस्त तास्थश्चैव दारुणः तयो युद्ध मध्यो सर्वलोक भयंकरम। देवी बोली, ओ दुष्ट मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख ये मेरी ही विभूतियाँ हैं अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल
अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी अस्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। वाणों की वर्षा तथा तीखे शास्त्रों तथा दरुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। दिव्यांत्रास्त्राणि सतसो मुमुचे यान्यथाम्बिका बभज्यतानि दैत्येन्द्र अस्त्र प्रतिघात कृतभी मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभजात लिल्यवाग्रह उच्चारण दिभो ततः सरसैतैर्मिच्छादत शोह शुरा सापी तोत्कृप्या देवी धनुच्छेद चे सुशिभा छिने धनुषी दैत्येन्द्रस्था शक्ति मथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामपस्य करे स्थिताम ततः खड्गमुदाय सतचंद्र च भानुमत अभ्यधावतः देवीं दैत्यनामाधीशपेश्वरः तस्यापतत एवासु खड्गम चिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्तेः शीतवर्णश्च चार्क करामलम। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों वाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी वाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे वाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। हतास्वः स तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारथिः जग्राह मंदगरम घोरंबिका निधीनोतः चिच्छेदाथस्य मुद्गरम निशितय सरह तथापि सौभ्यमता मुष्टिमुद्य वेगवान समुष्टिम पात्यमसे हृदय दैत्य पुंगमम दिव्यास्त्रम चापी सा देवी तेलोनरस्ताद्यत तल प्रहारी भीहतो निपपात महीतले स दैत्यराज सहसा पुनरेव तथोत्थिता उत्पत्त्य च प्रभृतचार्य गगनामास्थितः तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चंडिका नियुध्यम खे तदा दैत्यश्चंडिका च परस्परम चक्रुतः प्रथम सिद्ध मुनि विस्मस्य कारकम। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत तो भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण वाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। तिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़े बेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उस देवी ने उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला
और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। ततो नियुद्धम सुचिराम कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास्य चिक्षेप धरणी तले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टि मुद्यवम वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चंडिका निधनच्छया तामात्यम तयो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरम जगत्याम पात्यामास्य भित्वा सुलेन वक्षसि सगताशु प्रपाग तोर्वाथ्यम देवी सुलाग्र विच्छते चालयान संकलाम पृथ्वीम साब्धी दीपाम सर्पवर्ताम ततः प्रसन्नमखिलाम हते तस्मिन् दुरात्मिनी जगत स्वास्थ्य मतिवाप निर्मलम चाभवनम उत्पात मेधाः शोल्काः ये प्रगासंस्ते समम ययो सरितो मार्ग वाहिनस्यस्ते ठाशस्त्रे पातिते। फिर अंबिका ने शंभु के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी का कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगी। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। ततो देवगणाः सर्वे हर्ष निभर्मानसः बभू निर्वते तस्मिन् गंधर्वा ललितम जगुहु अवादस्य थैवान्य निर्नृतश्च सरोगणः बभू पुण्यास्थता वाता सुप्रभो अभिभूदा दिवाकरः जजलनाश्च शांतः शांतः द्विजजनिस्ता। इस तरह से 10वां अध्याय समाप्त होता है और उस समय शंभु की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस तरह से यह 10वां अध्याय समाप्त होता है और आज का 5वें दिन में हमने समाप्त किया 9वां और 10वां अध्याय। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि 9वां 10वां का नियमित और श्रद्धापूर्वक पाठ करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और हमारे प्रगति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा ही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबों के लिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक विनम्र निवेदन करता हूं आप इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें और अंत में हमेशा की भांति आप अपने जीवन का अमूल्य समय हमारे साथ व्यतीत करते हैं वीडियो देखने के लिए। इसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।